दोस्तों, जेनज़ीज़ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मुझे तो शर्म आती है अपनी जनरेशन के लिए कि आखिर हमने बच्चे पैदा ही क्यों किए। आप लोग कौन सी क्लास में हो? ग्रेजुएशन हो चुका है। 0 -1 +2 कितना होता है? 0 -1 + 3 या 0 ही होगा। हुआ ये कि मैं कुछ दिन पहले एक बड़े से मॉल में गया था और वहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज़ देखी मैंने। एक बच्चा आया, मुझे लगता है वो कोई इंस्टाग्रामर या कोई यूट्यूबर रहा होगा बड़ा। उसने एक बड़ा महंगा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बल्कि वही पिज़्ज़ा मेरा बेटा मुझसे कह रहा था ऑर्डर करने के लिए। मैंने कहा नहीं, कंजूसी करो, तुम पूरा खा नहीं पाओगे। लेकिन उस लड़के ने उसको ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया, उसकी फ़ोटो खींची, इंस्टाग्राम पे शेयर किया, जहाँ कहीं भी शेयर किया होगा, और एक पीस खाया, उसके बाद उठ के चला गया। तो पॉसिबल ये है कि उसको भूख नहीं लगी होगी। लेकिन इस बर्बादी को देख करके मुझे सचमुच में दया आई इस जनरेशन के ऊपर। अगले 10 मिनट में मैं आपसे करीब 10 पॉइंट शेयर करूंगा जो ये प्रूव करेगा कि हमारी जनरेशन को मुंह काला कर लेना चाहिए कि हमने क्या डिस्कवरीज की हैं। पिछली जनरेशन में हमारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो हमको संस्कार दिया, लेकिन इस जनरेशन में हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को याद रखें पूरे के पूरे वीडियो में कि मैं किसी अमीर आदमी के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आपके बैंक में चाहे 100 रुपए हों, चाहे 100 करोड़ रुपए हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी आपको भी है। इसको मैं कहता हूँ रिच किड मेंटालिटी, अमीरों के बच्चों की मेंटालिटी। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक तरह का मेंटल मॉडल है जो आप नहीं चाहते हुए भी आपकी लाइफ में आ गया है। सबसे पहला है लैक ऑफ पर्पस और मोटिवेशन। देखिए, जब आप गरीब होते हैं, मुझे याद है पिताजी बताते हैं, जब मैं गरीब था तो मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे गरीबी से निकलना है। तो अगर उनके पास पहले से ही सब कुछ होता तो क्या वो काम करते? जब आपको सब कुछ मिल रहा है, घर मिल रहा है, एयर कंडीशन मिल रहा है, हवाई जहाज में ट्रैवल करने को मिल रहा है, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, तो आप काम क्यों करेंगे? पर्पस ही नहीं है आपके पास। दूसरी प्रॉब्लम है, बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ओवर डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स सक्सेस। ओवर डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स सक्सेस। अब घर में कोई कोई भी काम है, छोटा काम है, बड़ा काम है, तो वो काम अरे हम करेंगे तो खराब काम हो जाएगा, मुझसे अच्छा तो पापा कर सकते हैं, तो मैं क्यों करूं? मुझे याद है बचपन में ना, पता नहीं पापा जानबूझ के भेजते थे, बट भेजते थे मुझे, बैंक में चेक जमा करके आ जाओ, जाओ पासबुक भरा के आ जाओ। मम्मी लिटरली मुझे हर रोज सब्जी लाने के लिए भेजती थी, हर रोज। लेकिन वो सब्जी खरीदना, बैंक में जाकर के काम करना, या वो छोटे छोटे जो काम होते हैं घर में, उससे मुझे एक अलग फ्रीडम आई और उसी में से मुझे कॉन्फिडेंस भी आया। और जब तक मेरे दिमाग में ये बात थी कि पापा के पास तो इतना पैसा है कि वो मुझे दे सकते हैं और मैं स्कूल खोल सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? ओवर डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स सक्सेस। क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा क्या है, मेरे पापा मुझे देंगे तो मैं ये काम कर पाऊंगा। ज़ेनोगा आई तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स से कोई अलग एंटिटी हूं, मेरे थॉट्स, मेरे मूवमेंट्स अलग हैं, और तब जाकर के ये ओवर डिपेंडेंसी हटी है। थर्ड प्रॉब्लम तो मैं देखता हूं अभी भी खाली अमीर लोगों के बच्चे नहीं, बहुत से अमीरों की भी प्रॉब्लम है, फेक फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, किसी दिन आपके पास लेट्स से कुछ पैसे आ जाएं, 2-3 हज़ार रुपए आ जाएं, और अपने ग्रुप में 2-3 ग्रुप में कह दीजिए मैं आज पार्टी देना चाहता हूँ। देखिए कौन आपको प्यार करता है और कौन आपको पैसे को प्यार करता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अभी तक देखता हूँ कुछ लोग 50 साल की उम्र तक में उनकी ही फैमिली में उनके ही अपने भाई फेक फ्रेंड्स हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए उनसे दोस्ती करते हैं, बात करते हैं। चौथी प्रॉब्लम है लैक ऑफ रेजिलियंस और मेंटल टफनेस। ये जो अमीर घर के बच्चे होते हैं ना, ये रिस्क लेने के लिए इनको अलाउड नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने देखा है ना, हमेशा सक्सेस को देखा है। तो इनके पेरेंट्स
कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनको गाइड करते हैं कि तुम भी सक्सेसफुल हो जाओ। तो वो स्ट्रगल करना उनको, जैसे हम लोग कहते हैं सेल्स में मैंने घर घर जाके सामान बेचा है, या मैंने ज़मीन से एकदम गराज में काम किया है, वो कभी उनको ज़रूरत पड़ी नहीं। इसलिए जब कभी क्रिटिसिज्म होता है तो ये शॉक में चले जाते हैं, डील नहीं कर पाते। उनका ब्रेन कभी दिखाई नहीं पाता है सेल्फ अवेयरनेस कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका ब्रेन हमेशा बोलता है सामने वाला मुझे क्यों हेट कर रहा है। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक कंपनी बनाई, एक बिजनेस बनाया, फेल हो गया, वो शॉक से बाहर निकल पाते हैं अगर उनके दिमाग में रिच किड्स मेंटालिटी है तो। पांचवी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, नो फाइनेंशियल लिटरेसी डिस्पाइट मनी। ये बड़ी विडंबना वाली बात है। अमीर घर में पैदा हैं, पैसे ढेर सारे हैं, तो उनको एक ही चीज सीखा है उन्होंने, पैसा कैसे खर्च करना है। वो नेक्स्ट नया ब्रांड के नुआंसेस क्या हैं, उसके अंदर क्या फीचर हैं, कौन से कपड़े का ब्रांड अच्छा है, कौन सा मुझे चाहिए ही चाहिए, वो सब पता है। लेकिन 3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसे के बारे में, वो है हाउ टू अर्न, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू मैनेज। वही नहीं आता इनको। और ये खाली अमीरों के घर की प्रॉब्लम नहीं है, हर उस बच्चे की जिसने इसके ऊपर काम नहीं किया उसको नहीं आता। हाई एक्सपेक्टेशंस, लो आइडेंटिटी। जब आपसे कहा जाता है देखो अपने पापा की तरह बनना, तो ये प्रेशर होता है, अनकॉन्शियस प्रेशर। आपके पापा कुछ नहीं करते, गांव के किसान हैं, और आप बहुत बड़े आदमी बन गए, तो आपको कोई कोई ऊपर पेड़ नहीं था जिसके अंदर, जिसकी छाया में आप ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर आपके पापा बहुत फेमस और ताकतवर, बहुत नामचीन आदमी हैं, आपको उनसे ऊपर उठना है, तो आप जो थोड़ा बहुत ऊपर उठ सकते हो वो भी नहीं उठते हो। और इस प्रोसेस में आपको हो जाती है आइडेंटिटी क्राइसिस। आप किसके बेटे हैं? फलाने के बेटे हैं। अभिषेक बच्चन को लोग नहीं जानते, अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में जानते थे पहले काफी साल तक। अक्षय कुमार कौन है? सेल्फ मेड मैन। अभिषेक बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन का बेटा। और इसी से आ जाता है डिप्रेशन। 7वां तो मुझे पता नहीं कि इसमें आप कैसे निकलेंगे। अगर आप अमीर घर के बच्चे हैं या गरीब घर के बच्चे हैं, फिर भी आपको इसकी आदत पड़ गई है। एडिक्शन टू कंफर्ट एंड प्लेजर। देखिए, जब भी आप ना कहीं जाकर के सर्विस देते हैं, किसी गुरुद्वारे में गए, लंगर में काम किया, या कहीं सोशल सर्विस चल रही है, आपने उसमें हेल्प किया, उसमें एक तरह का जॉय मिलता है। लेकिन वो जॉय तो आपको पहले मिल चुका है। कैसे? पार्टीज में जाके, अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करके। तो आपको कभी भी अचीवमेंट, ग्रोथ और सर्विस का जॉय नहीं मिलता, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से ही जो जो डोपामिन रिलीज होता है ना, उसका डबल ट्रिपल अमाउंट रिलीज हो चुका है पार्टीज में। तो इसमें जाकर क्या फायदा होगा, बल्कि आप बोर ही हो जाएंगे। 8th प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है 24 घंटे अंदर चलती रहती है। ये सबके साथ चलती रहती है, लेकिन जो लोग रियलिटी को समझना शुरू कर देते हैं उनकी कम होती है, बाकी सबकी चलती रहती है। कंपैरिजन एंड इनसिक्योरिटी। मैंने देखा था जब मुकेश अंबानी जी के घर में कोई शादी वादी थी, तो इंस्टाग्राम पे ढेर सारे वीडियोस और रील्स आ रहे थे। उसमें एक रील मैंने बहुत कॉमनली देखा। सोचो, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, दुनिया में इतना बड़ा बड़ा काम करते होंगे, उसकी रील्स नहीं बन रही थी। बन रही थी मुकेश अंबानी के बेटे की घड़ी की रील। और कौन उसकी बात कर रहा है? जकरबर्ग बात कर रहे हैं। भैया, तुम लोग दुनिया के रिचेस्ट पीपल हो, और तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? घड़ियों की बात कर रहे हो। इसका मतलब आपको भी इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन चलता रहता है। अमीर लोगों के बीच में यही बात होती होगी, तुम्हारी प्राइवेट जेट कितनी बड़ी है, मेरी कितनी बड़ी है। 9th है लैक ऑफ रियल स्ट्रगल दैट लीड्स टू लैक ऑफ विजडम। एक आदमी जो अमीर है उसको स्ट्रगल्स मिलते ही नहीं है। हाँ, एक्चुअली मिलते हैं, लेकिन उसको एड्रेस नहीं करता। गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने एड्रेस किया। जैसे आपके पास पैसा आ जाता है ना, आपको फिजिकल स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं। लेकिन 90% लोग फिजिकल स्ट्रगल खत्म होते ही उनके अंदर में स्ट्रगल ही खत्म हो जाती है और वो अय्याशी में डूब जाते हैं। और जहाँ स्ट्रगल्स नहीं होते वहाँ पर विजडम नहीं आती। अब आप मान लीजिए आज चाहते हैं कि मुझे एक आइसक्रीम खाना है, बहुत महंगा आइसक्रीम है, और मैं गरीब आदमी हूँ, बोलेंगे बेटा पैसे नहीं है, तो आप दुखी हो जाएंगे, दुख को झेलेंगे और उससे आप मैच्योर होंगे। अमीर घर में बेटा क्या खाओगे? मम्मी ये खाना पसंद नहीं है। क्या खाओगे? वो उस होटल का पिज़्ज़ा। ठीक है, ले आओ। कभी कोई इमोशनल ट्रोमा नहीं मिला, इसका मतलब स्ट्रगल नहीं मिला।
जहाँ स्ट्रगल नहीं है वहाँ विजडम नहीं है। इसलिए एक बहुत अच्छे राइटर थे, पोएट थे, वो बोलते थे स्ट्रगल इज द रियल जूस ऑफ लाइफ। जो आदमी स्ट्रगल्स को बाईपास कर देता है ना, वो कभी भी एनलाइटन नहीं हो सकता। और लास्ट, फियर ऑफ फेलिंग पब्लिकली। जब आपको लोग जानते हैं, आपको मीडिया जानता है, तो जो कुछ भी आप छोटी मोटी गलती करेंगे वो 10 गुना बड़ी होकर के दिखाई देगी। इसीलिए ये बच्चे बेचारे, अमीरों के बच्चे या जो भी अपने आप को अमीर मानते हैं, वो बच्चे वो फेक लाइफ जीते हैं, वो इंस्टाग्राम की या रील्स की लाइफ जीते हैं। मेरा ये मानना है कि ये बच्चे जिनके पास भी कुछ टाइप का कंफर्ट आ गया है, चाहे पैसे का कंफर्ट आ गया हो, चाहे अपने बोर्डम का कंफर्ट आ गया हो, अब मोबाइल फ़ोन आ गया, अब आप बोर नहीं होते। जब भी आपके पास इस टाइप का कंफर्ट आ जाता है तो आपको एक नया सफरिंग मिलता है। उस सफरिंग को एड्रेस करिए। बोर्डम है, अगर आपको प्लेजर की आदत पड़ रही है तो उसको पहचानिए। मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध को बहुत यंग एज में ये चीज़ समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने छोड़ छाड़ दिया। नहीं तो घर पे बैठ करके एनलाइटन हो जाते, ध्यान करते घर पे बैठकर, लेकिन नहीं हुआ। आपको कॉन्शियसली डिटैच करना होगा, खुद को जानना होगा। ये सारी 10 की 10 जो प्रॉब्लम्स है, मैं चाहूँगा दोस्तों आप इसको नोट करें और इसके प्रति अवेयर हों, क्योंकि प्रॉब्लम को पहले एक्नॉलेज करना शुरुआत होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी विजडम आए, आप भी अपने डिसीजन ज़्यादा सही तरीके से ले सकें, तो dkbrains.com पे हमने मीडियम की सीरीज़ बनाई है, जिसमें ढेर सारे साइकोलॉजिकल बायसेस कवर किए हैं और बहुत से अलग अलग सीरीज़ हैं dkbrains.com पे। उसमें 2 ऑप्शन हैं, एक लर्न ऑप्शन है, एक ग्रो ऑप्शन है। लर्न में आप सीरीज़ देख सकते हैं और ग्रो में आप उस ऐप के ज़रिए कमा भी सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वहाँ पर फ्री ऑप्शंस भी हैं ट्राई करने के लिए। आज ही जाइए, चेकआउट करिए dkbrains.com।